बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हारोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हारोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हाकम सियारा ज़ुहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि बोलते हैं। आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए, और आज के दिन से ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन मंसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। सैटर्न जब अपने शर्फ में होता है तो 7th हाउस में, मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शर्फ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में, मीन्स के एरीज साइन में सैटर्न अबोध का होता है। सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक नहायत ही सुस्त रफ्तार सियारा है, और सैटर्न का क्याम एक हाउस में 2.5 साल के लिए सैटर्न का क्याम होता है। और इस तरह से अगर हम स्यारा कमर की बात करें तो स्यारा कमर का क्याम एक हाउस में ऑलमोस्ट जो है वो 52 से 54 घंटे ही क्याम होता है, स्यारा कमर की अगर हम बात करें। और सैटर्न के इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न से ही हमने 7.5 भी देखनी होती है। और इसी तरह से सैटर्न सपोज अगर आपका शरफ का बैठा हुआ है, मीन्स कि आपके 7 नंबर में है, 10 नंबर में है, 11 नंबर में है, ये सैटर्न आपका बहुत अच्छा है। और आपके पैदाइशी जायचे में सैटर्न पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में मौजूद है, ये एक शश योग भी बनाता है। शश योग वाले लोग बहुत ही कामयाब तरीन लोग होते हैं, जिनके भी हॉरोस्कोप हमने देखे हैं। शश योग जिनके भी बना होता है बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो सैटर्न की बेसिकली 3 नजरात भी होती है। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। तो सैटर्न जिस हाउस को देख लेता है उस हाउस की चीज़ों में आपको बहुत रुकावटें देखने को मिलती है। सैटर्न जिस घर में बैठ जाता है आपकी सारी जिंदगी का कर्म उसी घर के रिगार्डिंग ही बन जाता है। तो सैटर्न रुकावटें भी डालता है। और सैटर्न सपोज अगर आपके सेकंड हाउस को देख ले, सपोज सैटर्न आपके तीसरी नज़र से, 7वीं या 10वीं नज़र से, तो आपके पैसे में रुकावट आपको देखने को मिलेगी। आपको कुछ फैमिली में अपने चीज़ों में रुकावट देखने को मिलेगी। या सैटर्न आपके सपोज अगर आपके 5वें घर को देख ले तो आपके बच्चों के हवाले से आपको रुकावट देखने को मिलेगी। आपको बच्चों में बेबी कंसेप्शन के हवाले से बहुत रुकावट देखने को मिलेगी। इसी तरह 7वें घर को देख ले तो इस तरह से हम देख सकते हैं। 7वें घर को देख ले आपकी शादी लेट होगी। अगर शादी हो चुकी है तो शादी तो लाइफ में आपके हर्डल्स, रुकावटें, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। 9वें घर को देख लेगा आपकी किस्मत स्लो हो जाएगी। आप उस लेवल के काम करेंगे लेकिन रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं मिलेंगे। तो सैटर्न पर बहुत लंबी बात हो सकती है। तो सैटर्न तो मेरा जी फेवरेबल प्लेनेट भी है सैटर्न, चूँकि सैटर्न जस्टिस करने वाला प्लेनेट है और इंसाफ करने वाला प्लेनेट है। इसको हमारे आसमानी कौंसिल में जज का दर्जा भी हासिल है कि जज ने जैसा कि इंसाफ करना होता है, नहीं ये नहीं देखना होता कि उसके सामने कोई उसका रिलेटिव है, अजीज़ व अकारब है, या कोई भी उसका दोस्त है। देखना ये होता है कि जज ने कि अगर तो उसने कोई बुरे काम किए उसको सज़ा भी मिलती है, और अगर नहीं किए तो डेफिनेटली उसको रिहाई भी मिलती है। तो आज देखते हैं जी सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर किया करें। तो एरीज बुर्ज हुमल से देखते हैं। देखें अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के एक्वेरियस साइन में सैटर्न मौजूद है। सैटर्न एरीज के लॉर्ड बनता है आपके 10th और 11th हाउस का, और आज आपके 11th हाउस में ही सैटर्न की प्लेसमेंट है। तो देखिए दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से कामों की ताखीर भी आपकी ख़त्म होगी। जैसे कि मैंने बात की थी सैटर्न तीसरे नज़र देखता है, 7वीं और 10वीं नज़र देखता है।
तो टाइम शॉर्ट होता है, हम जस्ट 7th एस्पेक्ट की ही बात करते हैं। 7वीं नज़र से सैटर्न जैसे ही आपके 5वें घर को देखेगा, 11वें घर में बैठकर बच्चों के हवाले से आज आपको रुकावटें रहेंगी। कोई लव और रोमांस में भी आपको रुकावटें रहेंगी। लॉटरी ना लें, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बिजनेस डील किसी से करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे हम टॉरस की। पुर्जे सौर के 10th हाउस में प्लेसमेंट है। सेटन लॉर्ड बनता है ओके 9th और 10th हाउस का। देखिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन हो सकती है। सीनियर्स आज आपको कोऑपरेट करेंगे, कोलीग्स भी कोऑपरेट करेंगे। मेहनत आज आपको काफ़ी करना पड़ेगी। और घर में कुछ रुकावटें रहेंगी, घर का एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है। कुछ आपको फैमिली वाले क्रिटिसाइज करेंगे या आप खुद भी आप खुद क्रिटिसाइज करने से अवॉइड करें। और आज आपको कुछ प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन करने से अवॉइड करना चाहिए। अब बात करेंगे जेमिनी की। तो बुर्ज 14 के आज आपके 9th हाउस में सैटर्न मौजूद है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। देखिए, किस्मत का आपको साथ मिलेगा, रूहानियत आज आपके अंदर रहेगी और मजहब से भी आज आपकी बिल्कुल लगाव रहेगा। मन ही मन में भी और वैसे भी आज आपका लगाव रहेगा। शॉर्ट ट्रेवल्स ना करें, छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें और छोटे दोस्तों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। शॉर्ट ट्रेवल्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। अब बात करेंगे कैंसर की। तो बुर्ज सरतान के 8वें घर में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। देखें, आज आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों खराब हो सकती हैं। आपको पैसे का बर्बादी हो सकती है, सेहत का मसाइल हो सकते हैं। ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करें। इन लॉज से कोई आर्गूमेंट ना करें। सपोज अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ ऐसे ऑकल्ट साइंस से रिलेट करते हैं, तो आपके लिए फिर तो दिन अच्छा गुजरेगा। और फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। फैमिली में आज आप क्रिटिसाइज हो सकते हैं या आप फैमिली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और आज आपको कुछ खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। अब बात करेंगे हम लियो की। बुर्ज असद के 7th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। देखिए, स्पाउस से आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उनको आप डेफिनेटली अवेल भी कर सकते हैं। लेकिन आज आपकी कुछ हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। आप लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कामों में भी कुछ आपकी रुकावट नुमाया रहेगी और आज आपके अंदर कहीं ना कहीं सुस्ती भी छाई रहेगी। अब बात करेंगे वर्गों की। मुझे सुंबला के 6ठे घर में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। देखिए, डेली वर्क में आज आपके आई जाएगा और आज आपको कुछ थोड़ा सा बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, महबूब की सेहत का भी ख्याल रखें। और आज का दिन जो है वो आपको स्पेशली कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर तो आपके लिए दिन अच्छा है। आपको कुछ नींद के इश्यूज आज आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और कुछ मायूसियाँ भी आज आपके अंदर रहेंगी। वज़ाइफ में आज आपको दिन गुजारना चाहिए और आज आपको अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अब बात करेंगे हम लिब्रा की। बुर्ज मिजान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 4th हाउस का। देखिए, बच्चों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। लॉटरी आज आपकी लग सकती है। शेयर मार्केट से फायदा होगा। मीडिया से भी आज आपको फायदा होगा। दोस्तों में आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अपने वर्क प्लेस पर जो आपका सोशल नेटवर्क है वहाँ पे आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के आज आपके 4th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। देखिए, आज आप घर का माहौल आपका अच्छा रहेगा और आज आप घर के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन आप कर सकते हैं। जॉब और कैरियर में कुछ हर्डल्स नुमाया नज़र आ रही हैं। आज आपकी सीनियर से कुछ थोड़ी सी तल्ख कलामी हो सकती है, तो आज आपको ध्यान से रहना होगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियस। पुर्ज कॉस के आज आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। कम्युनिकेशन में आज आपका दिन गुजरेगा। सोशलाइजिंग में आज आपका दिन गुजरेगा। और यूट्यूबर हैं तो आपके लिए मेहनत आज बढ़ेगी, लेकिन मेहनत का आपको सिला भी आज आपको अच्छा मिलने वाला है। और फादर से आर्गूमेंट ना करें, मैं अपने टीचर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, अपने बुजुर्गों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। और हायर लर्निंग के लिए आज आपको कोई हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह जाए। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 1st और 2nd हाउस का। फैमिली में आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फैमिली के साथ सैर और अफ्तार की बरकतें समेटते हुए नजर आ रहे हैं और डिलीशियस फूड्स भी सैर और अफ्तार में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, लॉस से कोई आर्गूमेंट ना करें, कुछ किसी को पैसे उधार देने से अवॉइड करें। बात करेंगे एक्वेरियस। बुर्ज ताल्लुक के पहले घर में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 12th और 1st हाउस का। नेम फेम तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी और आज आप अब्रॉड से आपके पास पैसा भी आ सकता है।
और आज आपका लोगों में नाम भी बढ़ेगा, मर्तबा भी बढ़ेगा, और मेहनत आज आप काफ़ी ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, पब्लिक से अपने जो अगर आपकी कोई दुकान है तो वहाँ पर कोई आपके कोई भी जो क्लाइंट्स हैं उनसे कोई भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड बात करेंगे। पाइसिस बुर्ज हूद के 12वें घर में प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 12th और 11th हाउस का। एब्रॉड की कोई आज आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, नींद के इश्यूज आज आपके थोड़े से कम होने वाले हैं, और आज आपके एक्सपेंसेस को कुछ ज़्यादा होने वाले हैं, और आज आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपके स्पाउस की सेहत आज खराब हो सकती है। डेली वर्क में भी आज आपको कुछ हर्डल्स नुमाया है। आज आपको लोन लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।